नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका जो प्रिपरेशन है वो मस्त से चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा जो निमी असाइनमेंट का जो सीरीज़ चल रहा था उस सीरीज़ का 4th नंबर क्लास से कुछ ऑब्जेक्टिव में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, कुछ लोग मुझे कमेंट्स किया है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आप लोगों को चाहिए। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी चल रहा है फ्रेंड्स पैरेलली। आप देख लो, ऑलरेडी 4-5 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो पहले आप देख लो, उसके बाद मैं तो ऑलरेडी बनाने के लिए मतलब बना ही रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चले फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है, मतलब नया क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो प्लीज़ तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और फ्रेंड्स, जितने सारे दोस्त है आपका जो तैयारी कर रहा है, सारे दोस्तों को थोड़ा शेयर भी कर दो फ्रेंड्स। तो चले फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट अभी जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स 62 नंबर क्वेश्चन है। ऑलरेडी 61 तक मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखो तो वो वीडियो आप देख सकते हो, ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 62। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव कंपाउंड इन लैपिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, जब हम लैपिंग ऑपरेशन करते हैं, जब हम लैपिंग ऑपरेशन के टाइम हम जब फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो वहाँ पे वो क्या बता रहे कि एक्सेसिव अगर हो जाए एब्रेसिव मटेरियल तो हमारा क्या इफेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा लैपिंग के बारे में हल्का सा आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और भी हमको आसान होगा। मतलब कोई भी डिस्कशन करने से पहले थोड़ा उसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए। तो आपको लैपिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो पूरा, यहाँ पे इस हमारा जो लैपिंग प्रोसेस है, लैपिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है उसका पूरा सेटअप है। तो नीचे जो देख रहा है फ्रेंड, नीचे का ये हमारा है, ये लैपिंग प्लेट है फ्रेंड। तो लैपिंग प्लेट होता है ये हमारा लगभग नॉन फेरस मेटल से ही बना होता है। ऊपर देखिए, ये जो हमारा ये जॉब है, वर्क पीस कह सकते हो, ये इसको हम जॉब भी कह सकते हैं। देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्क पीस है, नीचे हमारा है लैप प्लेट। तो वर्क पीस एंड लैप प्लेट के जो बीच में देख रहे हो, ये काला काला देख रहा है फ्रेंड, ब्लैक ब्लैक का देख रहा है, यही हमारा है एम्बेडेड ग्रेन्स कहते हैं, और उसको हम बोलते हैं लैप। जो हमारा अब्रासिव मटेरियल भी कह सकते हैं हम उसको, अब्रासिव मटेरियल्स होता है। ये जो मटेरियल्स है फ्रेंड, ये हमारा पेस्ट के फॉर्म पे होता है, ठीक है। ये हमारा पेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है स्लूरी। स्लूरी मतलब ये स्लिप होने में इसको आसान हो जाता है। तो ये जो इसका जो ग्रेन है वो लूज होता है, मतलब हल्का हल्का होता है और लूज होता है, एक से एक के साथ वो कनेक्ट नहीं होता। मतलब वो सॉल्व जो क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड, जैसे कि एक लिक्विड फॉर्म में भी हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा दाना दाना जैसा रहता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हल्का सा समझ गया होगा क्या होता है। तो अभी मैं थोड़ा अब इसका ऑपरेशन के बारे में बता देता हूँ। तो मानिए ये नीचे हमारा लैपिंग प्लेट है, बीच में हमारा एब्रेसिव ग्रेन रख दिया, ऊपर हमारा ये जॉब है। तो हम ऊपर से क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे प्रेशर दे के, हल्का सा प्रेशर देके इसको राइट साइड एंड लेफ्ट साइड को हम क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो जब राइट एंड लेफ्ट को मूवमेंट करेंगे तो ये हल्का सा उसके ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो उस फ्रिक्शन के वजह से ये यहाँ पे नीचे जो हमारा एब्रेसिव मटेरियल रहता है, वो मटेरियल क्या करता है, वर्क पीस से हमारा हल्का सा मटेरियल रिमूव करके जितना हमको डिजायरेबल शेप चाहिए या तो जो फिनिशिंग चाहिए वो फिनिशिंग ये ऑब्टेन करके देता है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि अगर वो जो एप्लीकेशन जो एब्रेसिव मटेरियल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा, लैपिंग एक्यूरेसी हमारे यहाँ पे नहीं होगा। डेवलपिंग इन एक्यूरेसी मतलब जो एक्यूरेसी हमको जितना चाहिए उतना एक्यूरेसी हमको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉज्ड इफ द लैप इज हार्डर देन द वर्क पीस। तो यही देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इस टाइप का क्वेश्चन ही ज़्यादातर एग्जाम पे आता है। इसने क्या कहा, लैप इज हार्डर देन द वर्क पीस, माने आप कोई भी जॉब को, माने आप माइल्ड स्टील को कर रहे हो और उससे ज़्यादा हार्ड है आपका लैपिंग मटेरियल, मतलब हमारा जो नीचे का जो लैपिंग मटेरियल है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वर्क पीस विल कट द लैप, इसलिए हमारा सॉफ्ट मटेरियल से लगभग बना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए ही यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, Which material is used to make small diameter लैब, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैब बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड आएगा ऑप्शन ब्रोंज और जिंक, सॉरी कॉपर एंड ब्रश आएगा फ्रेंड यहाँ पे 64 का। तो देखिए कॉपर एंड ब्रश जो है दोनों ही हमारे यहाँ पे हमारा जो नॉन फेरस मेटल होता है, ठीक है, नॉन
फेरस मटेरियल। तो ये आपको याद रखना, लगभग जितना सारा हमारा लैपिंग मटेरियल होता है वो हमारा नॉन फेरस मेटल से बना होता है। 65 वाला देख लेते हैं फ्रेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए यहाँ पे एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको शो कर रहा है, ये वाला। ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड, ये हमारा कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमको बताना है। ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये फ्रेंड आपको देखने ही से ही पता चल जाता है, ये हमारा मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है। ठीक है, ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो फ्रेंड यहाँ पे, ये हमारा नॉर्मल इंडिकेटर की तरह है, और ये मैकेनिकल इंडिकेटर है क्योंकि ये डिजिटल नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स होता तो उसको डिजिटली कहा जाए, क्या मतलब डिजिटली कहते हैं हम लोग उसको। फिर देख लेते हैं फ्रेंड 66 नंबर, वाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रिफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन हॉनिंग ऑपरेशन। जब हम हॉनिंग ऑपरेशन करते हैं फ्रेंड, तो मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों किया जाता है? पहले हम मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों करते हैं? लार्ज क्वांटिटीज इन हॉनिंग ऑपरेशन। तो लार्ज क्वांटिटी मतलब मानिए बहुत सारा कंपोनेंट को लैपिंग करना है, तो उसको पहले मैनुअली किया था, उसके बाद जाकर मशीनिंग किया था। उसका रीज़न ये है हमारा फ्रेंड, हमारा जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस का नियरेस्ट लेके जाना है, उसके बाद जाकर हम मशीनिंग करेंगे तो हल पूरा एकदम टॉलरेंस तक लेके आ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टू कीप क्लोज टॉलरेंस। नेक्स्ट 67, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्डनिंग। तो देखिए ये जो हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो हीट ट्रीटमेंट के लिए मैं कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट कराएंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पे हेडिंग तो है फ्रेंड हीट ट्रीटमेंट। फ्रेंड तो हीट ट्रीटमेंट का क्या मतलब है मैं डीपली नहीं समझा चाहता हूँ, मैं जस्ट आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। देखिए हीट ट्रीटमेंट मतलब कोई भी मान लो जॉब पीस है, जॉब पीस को पहले हमको क्या करना है? हीट करना है, उसके बाद जाकर उसको क्या करना है? कोल्ड करना है। तो ये जो प्रोसेस है हीट एंड कोल्ड, हीटिंग एंड कोल्डिंग, ये दोनों प्रोसेस से हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो पहले हमको हीट करना है फिर कोल्ड करना है, तो इसी प्रोसेस से हमारा क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। और इसमें बहुत सारे कुछ पैरामीटर हमको ध्यान रखना पड़ता है। लाइक देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो हमारा टेम्परेचर का कितना डिग्री तक होता है, कितना डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर लेना है। उसके साथ साथ हमारा टाइमिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके साथ साथ हमारा क्लाइमेट या तो सराउंडिंग, क्लाइमेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा यहाँ पे डिपेंड करता है हमारा कार्बन कंटेंट, कार्बन कितना परसेंटेज वहाँ पे है हमारा। तो ये जो 4-5 फैक्टर है, इसी फैक्टर के ऊपर ही पूरा हमारा हीट ट्रीटमेंट का बेस है। तो टोटल हम देख लेंगे फ्रेंड। और एक है फ्रेंड हमारा आयरन कंटेंट, आयरन भी हमारा कितना है। आयरन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? आयरन कम होगा। कार्बन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हीट ज़्यादा करेंगे, हम कोल्ड स्लोली करेंगे, फास्ट करेंगे तो क्या हो सकता है। तो टोटल डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो मैं जब भी आपको हीट ट्रीटमेंट के ऊपर पढ़ाऊंगा फ्रेंड तो डीपली बता दूंगा पूरा, एक एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो चले फ्रेंड फिर देख लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव पे। तो ऑब्जेक्टिव पे यहाँ पे लिखा है, देखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्डनिंग। तो देखिए मोस्टली हमारा जो हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है एनालिंग, फिर होता है हमारा नॉर्मलाइजिंग, फिर हार्डनिंग, टेम्परिंग। तो एनालिंग के बाद हमारा नॉर्मलाइजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हार्डनिंग के बाद हमारा टेम्परिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पता ये क्वेश्चन में सवाल पूछ रहा है कि हार्डनिंग प्रोसेस हम किस उद्देश्य में किया जाता है। तो हार्डनिंग में हार्ड तो करते ही है, तो उसमें क्या होता है? हार्ड जब करेंगे तो उसका जो कटिंग एबिलिटी है, मतलब दूसरा मेटल को कटिंग करने के लिए जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं काटने की क्षमता बढ़ना, मतलब मैं जिस मटेरियल को हार्डनिंग करूंगा वो मटेरियल क्या करेंगे ना, दूसरे मटेरियल को काटने के लिए आसानी से इसके अंदर जो एबिलिटी है वो आ जाएगा। नेक्स्ट 68, व्हिच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इंप्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब। देखिए हीट ट्रीटमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे 67, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर ये वाला भी 68 नंबर भी, ये पूरा एग्जाम रिलेटेड है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप का जितना सारा क्वेश्चन है इसी से कटअप जाता है, और यही क्वेश्चन हमारा एग्जाम क्रैक करने के लिए मतलब हेल्प कर देता है। तो देखिए नेक्स्ट, व्हिच मेथड हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट में बहुत सारा मेथड है, हमको भी पता है। तो मशीनेबिलिटी को बढ़ाएगा और उसके साथ साथ डक्टिलिटी को बढ़ाएगा। तो फ्रेंड डक्टिलिटी को सबको पता, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम वायर बना सकते हैं कोई भी मटेरियल को आसानी से। तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट करूँ तो वो आसानी से वायर भी बन जाएगा और उसके साथ उसको मशीनेबिलिटी मतलब उसको कटिंग करने के लिए भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा एनालिंग। हार्डनिंग में तो हार्ड ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परिंग में इंटरनली जो स्ट्रक्चर वो ग्रेन साइज को रिफाइन कर देता है। नॉर्मलाइजिंग में क्या करता है फ्रेंड? हार्डनिंग को बढ़ावा देता है, मतलब टफनेस को इंक्रीज कर देता है और ब्रिटलनेस को घटा देता है। तो मैं पूरा डीपली इसके लिए बता दूंगा फ्रेंड। नेक्स्ट 69 का देखिए, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। देखिए फ्रेंड फ्लेम हार्डनिंग एक प्रोसेस है जो हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम छोटा छोटा अगर जॉब को हम करेंगे तो हमारा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा
कॉस्ट भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा और कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है कि स्मॉल डेप्थ हाँ नॉट सुइटेबल फॉर स्मॉल वर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही करेक्ट है फ्रेंड, ये करेक्ट नहीं है ऑप्शन सी। तो हमारा जो छोटा छोटा जॉब है, छोटे जॉब को हम कर नहीं सकते। नेक्स्ट 70 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड इन मेटालिक? व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड इन मेटालिक कोटिंग डन बाय द रोलिंग और ड्रॉइंग द लेयर्स मेटल्स ऑन द बेस मेटल? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा एग्जाम रिलेटेड है। तो इसने बताया कि हमारा ये कोटिंग मेथड है, कोटिंग तो होगा पर रोलिंग और ड्राइंग की वजह से होगा। हम उसको क्विंसिंग नहीं करेंगे, मतलब लिक्विड के अंदर नहीं डालेंगे, उसको क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे। मतलब कोई एक रोलर है, उसका नीचे भी एक मटेरियल लग दिया, ऊपर भी एक मटेरियल लग दिया, उसको कंप्रेस कर दिया, रोलिंग कर दिया, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे वो जो बाहर का जो मटेरियल है वो चिपक जाएगा। तो यहाँ पे क्लेडिंग होगा उसका आंसर। क्लेडिंग में क्या होता है, क्लेडिंग को हम दूसरा बोल सकते हैं रोलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट 71, व्हिच टाइप्स ऑफ की? देखिए की का बहुत इंपॉर्टेंट है, की एंड की वो ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। यूज्ड इफ द हॉव ऑफ पुली हैज एक्सेल स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई भी एक्सेल मानिए हम शाफ्ट के ऊपर गियर लगा के रखे और गियर के साथ शाफ्ट घूम रहा है, फिर भी गियर थोड़ा सा आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या एक्सेल स्लाइड हो रहा है, जो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। तो यहाँ पे हम अगर आगे पीछे होगा तो बीच में जो की रहेगा वो भी आगे पीछे होने का चांसेस है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ये करेक्ट होगा, फीदर की। तो फीदर की को हम क्या करेंगे, स्क्रू के साथ 2 स्क्रू लगा के हम उसको क्या कर सकते हैं, शाफ्ट के साथ हम पूरा फास्टनिंग करके रख देंगे। तो फास्टनिंग करके रख देंगे तो शाफ्ट के साथ हमारा की यहाँ पे फिक्स हो गया, और जो ऊपर जो गियर हमारा मूवमेंट कर रहा है या तो रोटेट हो रहा है, वो गियर अगर हल्का सा ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे मूवमेंट करे या तो आगे पीछे स्लाइड हो तो हमारा की पे कोई असर ना हो। तो यहाँ पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जो भी क्वेश्चन होता है ना आपको प्रैक्टिकली समझना है, उसके साथ साथ आपको आंसर देना है। नेक्स्ट 72, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, ये हमारा है वार्डिंग फाइल है। फिर व्हिच नॉट प्रोटेक्ट्स द बोल्ट इन थ्रेड फ्रॉम द डैमेजेस? तो ये भी सबको पता होना चाहिए 73 नंबर का, कि एक नट है जो कि बोल्ट को इंड में जो थ्रेड होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो वहाँ पे कैप नट कैप टाइप्स का लगा होता है, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारा थ्रेड को, जो कि बोल्ट इंड में होता है। तो नट एंड बोल्ट में सबको पता है, नट जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, बोल्ट हमारा होता है मेल पार्ट। 74 नंबर देखिए, व्हिच ग्रेड स्लिप गेज? देखिए स्लिप गेज बहुत सारा है और ग्रेड पे आता है। यूज फॉर प्रिसिशन टूल रूम एप्लीकेशन। तो प्रिसिशन टूल रूम के लिए हमारा कौन सा ग्रेड का स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ग्रेड 1 होगा फ्रेंड, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 75 का देख लेते हैं फ्रेंड, व्हिच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक? तो स्लिप गेज ब्लॉक जो है फ्रेंड वो कौन सा मटेरियल में होता है ना, यहाँ पे हाई ग्रेड स्टील विथ अ लो थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, उसका एक लिमिट है, उस लिमिट तक थर्मल अगर इंक्रीज होता है मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर भी उसका जो एक्सपेंशन है वो नहीं होता है, ठीक है, तो वो थर्मल एक्सपेंशन उसका लो है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हिच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विथ फाइन एब्रेसिव पार्टिकल? तो देखिए फाइन एब्रेसिव पार्टिकल को हमारा कौन से ऑपरेशन के लिए यूज होता है, लैपिंग के लिए? तो सिंपल सा है फ्रेंड, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग? देखिए और एक क्वेश्चन आया यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट से, नॉर्मलाइजिंग का क्या मतलब होता है? नॉर्मलाइजिंग क्या करते हैं ना, हमारा जो इंटरनली जो स्ट्रेस होता है या तो स्ट्रेन होता है हमारा जॉब के अंदर या तो कोई भी पार्ट्स के अंदर, कोई भी पार्ट हो या तो कोई भी मटेरियल हो जिसको हम नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका अंदर से वो स्ट्रेस और स्ट्रेन रिमूव कर देते हैं। स्ट्रेस सबको पता होगा क्या होता है, स्ट्रेन भी सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो भी बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, मैं बता दूंगा। 78, व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील 0% कार्बन? तो देखिए यहाँ पे जो फेराइट स्ट्रक्चर होता है, देखिए स्ट्रक्चर स्टील का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें पूरा है, उसमें आप देख सकते हो स्टील का स्ट्रक्चर के ऊपर। ये देखिए ड्राइंग देखिए 79 क्वेश्चन में आप देख सकते हो, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? ये जो सरफेस हार्डनिंग कर रहे हैं फ्रेंड, ये कौन सा मेथड में है? देखिए आप आसानी से देख सकते हो, ये बीच में जो रॉड देख रहे हो फ्रेंड, ये रॉड ही हमारा जॉब है, और जो ये वायर जो रोटेट हो, यहाँ पे जो बाइंडिंग किया है ये हमारा वायर है, और यहाँ पे मानिए हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो ये वायर क्या होगा, हीट जनरेट करेगा, और इस शीट के बीच में जो भी रहेगा वो भी हमारा हीट होगा। तो यहाँ पे इंडक्शन हार्डनिंग कहते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है फ्रेंड, स्केल फ्री होता है, क्योंकि ऊपर जो एक व्हाइट कलर का एक स्केल आता है वो नहीं आता है इसमें, क्योंकि उसमें आग ही नहीं जलता है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो वहाँ पे हीट या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसलिए।
which types of key यूज फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शनल रोटेशन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा की यू वन की यू ए के ऊपर। एक पूछ रहा है कि कौन सा की जब हम पावर को ट्रांसमिशन करते हैं तो जो उसका जो टॉर्क होता है वो दोनों ही डायरेक्शन में, मतलब क्लॉक वाइज में भी वो आसानी से कर सकता है, एंटी क्लॉक वाइज में भी आसानी से कर सकता है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा की एंड की यू के बारे में, जो टेंजेंशियल की इसका आंसर है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये बीच में ये शाफ्ट है और ऊपर हमारा गियर है। तो शाफ्ट के बीच में देखिए यहाँ पे 2 की लगा हुआ है फ्रेंड, 2 की आप देख पा रहे हो यहाँ पे छोटा छोटा, और ये इस टाइप का की है फ्रेंड। देखिए इसका जो स्लोप है 1:100 होता है, ठीक है। तो दोनों ही साइड में अगर हम टेंजेंशियल की लगाएंगे तो ये जो गियर है फ्रेंड ये क्लॉक वाइज भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉक वाइज भी रोटेट कर सकता है, और जो टॉर्क है दोनों साइड भी वो टॉर्क दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। टॉर्क मतलब वो रोटेट होने के लिए जो क्षमता है उसको बोलते हैं टॉर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है फ्रेंड, टेंजेंशियल की। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज। तो रिंग गेज का यूज सबको पता है फ्रेंड, एकदम आसानी से क्वेश्चन है। रिंग गेज, जो रिंग होता है वो हमारा शाफ्ट का डायमीटर चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट, व्हिच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंटरनल थ्रेड। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा गेज हमारा इंटरनल थ्रेड का एक्यूरेसी चेक करते हैं ना, हमारा थ्रेड रिंग गेज। फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का फ्रेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो गेज आप देख रहे हो ये कौन सा गेज है फ्रेंड, ये हमारा टेपर रिंग गेज। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट्स है उसको ज़्यादा समझाने के लिए, ज़्यादा आपको डीपली समझाने के लिए, जो इजी क्वेश्चन है वो तो आपको आप पढ़ ही सकते हो, आप खुद भी जब तैयारी करते हो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो ही जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा वीडियो अगर आप देखें तो फ्रेंड मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स मुझे आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करोगे मैं उतना ग्रो कर पाऊंगा, आपके लिए ही बेनिफिट्स है, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक क्लास में, और मैं ट्राई करूँगा जो हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है वो भी अपलोड करने के लिए, और जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो कि हमारा मैकेनिकल ट्रेड वालों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो दोनों के लिए कॉम्बिनेशन है, या तो वो हमारा इलेक्ट्रिशियन हो या हमारा मैकेनिकल ट्रेड हो। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय बाय।